सुख को अपने पास रखा है। सुख माने तोता। राधे रानी कहने लगे सुख जी जाओ और आप मृत्यु लोक में जाकर के मेरे प्रभु के नाम का, कृष्ण के नाम का प्रचार करो। सुख जी कहने लगे नहीं जाऊंगा माता। क्यों? अगर मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो मुझे वो संसार की माया है ना, वो जकड़ लेगी भजन करने। राधे रानी कहती है पुत्र मेरा आशीर्वाद है, आपको माया नहीं पकड़ेगी, आप जाओ तो सही। आज वो सुख कैलाश पर्वत पर विराजमान है दोनों। और जैसे ही जोर से एक तूफान आया तो उनमें से एक अंडे का प्रादुर्भाव हुआ और उस अंडे को छोड़ करके दोनों चले गए। दोनों गए। इधर नारद जी ने विचार किया आप भगवान का भजन करने और भजन करवाने को आए हो, तो पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। बाबा भोलेनाथ अपनी देवी पार्वती के साथ विराजमान है। जाकर के प्रणाम किया। पार्वती कहने लगी आओ नारद जी, बहुत दिनों में आए हो। कि हाँ माता। क्या करूं? मृत्यु लोक में गया था, वहां पे मैंने देखा मैया कि बाप बेटे से झूठ बोलता है, भाई भाई से बोलता है, पति पत्नी से, पत्नी पति से। वहां पर तो कोई सत्य बोलता ही नहीं है। सत्य सुनने को मुझे नहीं मिला। और जब सत्य सुनने को नहीं मिलता है, छल कपट होता है तो झगड़ा होना शुरू। क्या करूं मैया? मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर मुझे शांति। गौरा मैया कहने लगी ये कहा नारद बाबा, कोई अच्छी बात बताओ, ये तो संसार जाने। अब संसार में प्रेम ना तो मैं क्या करूं? मोह मत सुनाओ। मोह में और भोले बाबा में तो इतना प्यार है कि आज तक लड़ाई। या फिर सुखदेव जी कहते हैं भैयाओ, नारद जी एक ऐसे हैं नारद जिनकी बात आज तक रद्द नहीं हुई है, और जहां पर लड़ाई नहीं हुई हो वहां लड़ाई करवा दे। और जिसको भगवान नहीं मिला हो उसे भगवान से मिला दे, वो है नारद। सत्य का ज्ञान करा दे, वो है नारद। मोह को हटा दे, वो है नारद। आज पहुंच गए। मैया कहने लगी सुनो, हमारे स्वामी हमारे भोले बाबा तो इतने अच्छे हैं। मैंने सुना बाबा कि जब गुरु जी मंत्र देते हैं, गुरु एक ही होता है, पिताजी तो एक ही होता है साहब। अब तुम 10 बाप बनाओ तो ये तुम्हारी मर्जी है। आज के कलयुग के जीव को एक पिता से संतुष्टि नहीं होती, जगह जगह पिता बनाते फिरते। एक भगवान से संतुष्टि नहीं होती, कभी कहीं देवी पे, कभी भैरव पे, तो कभी हनुमान जी पे, तो कभी राम जी पे, तो कभी कृष्ण जी पे, तो कभी परेत जी पे। मानो सबको, या पर सुखदेव जी कह रहे हैं सबको मानो, लेकिन श्रद्धा एक में रखो, निष्ठा एक में रखो, सबको पूजो। आज जैसे ही माँ कहने लगी नारद जी हमारे तो भोले बाबा ऐसे कहते हैं कि गुरु ज्ञान जब मिलता है उसको अपने परिवार में, जहाँ तक अगर पत्नी अकेली ले तो वो पति को बताना, अगर पति अकेला लेता है तो पत्नी को बताना।
परंतु सुनो, हमारे भोले बाबा तो ऐसे नारद जी, वो प्रभु गुरु का मंत्र भी मुझे आकर के बताते, हमने आज तक लड़ाई। नारद जी मुस्कुराने लगे। अच्छा भैया कि हाँ। नारद जी सोचने लगे, चिंता मत करो, आया तो मैं लड़ाई करवा रही हूँ, लड़ाई करवा के ही। आज कहने लगे, भैया आप सच कह रही हो, भोले बाबा ने कभी झूठ नहीं बोला? कि हाँ, आज तक नहीं बोला। उन्होंने हमें गुरु का नाम भी आके बताया कि हमने गुरु का नाम लिया है। तो क्या कभी भोले बाबा ने आपको बताया जो उन्होंने गले में मुंडों की माला है ना भैया, वो किसकी है? जो गले में मुंडों की माला है ना, वो किसकी है? कभी बताया आपको? अब तो घुस गई दिमाग में शंका। शक का इलाज नहीं है क्या कहीं? अब तो पार्वती ने सुना, बात तो सही कह रही, हर चीज हर बात मुझे बताई, पर गले में मुंडों की माला किसकी है ये आज तक। अब तो आग लगा गए, बोले मैया नारायण, ओम हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण। वहां से और जैसे ही जाने लगे तो आगे से आ रहे भोले बाबा। भोले बाबा को देख के नारद मुस्कुराने लगे। बाबा, अरे ओ बाबा जल्दी जाओ, के का भयो मैया याद कर रही है। भोले बाबा ने सोचा जरूर कुछ न कुछ जादू की पुड़िया डाल के आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो पहुंचे, जैसे ही दूर से आवाज लगाई, अरे गोरा ओ पार्वती। अब पार्वती को तो मोड़ो ढाई मन को है, भागो मोड़ो ढाई मन को है वो साहब वाले तो भाव फेर लिए, सोची और पास में आ रहे, सबने पीठ मोड़ के बैठे। गोरा, अरे आज क्या हुआ? मेरी भांग घोटी है कि ना है? क्यों नहीं बोल रही? अब बोले खाते गुब्बारा फूलना है। आज गोरा मुड़ के कहने लगी, सुनो क्या है, क्या बात है? आज बड़े प्यार से बोल रहे कि जब मैं प्यार से बोल रहा हूं तो तुम ज्वालामुखी हो रही हो। पहले लक्ष्मी, जब बहू नई आवे, हमारे गुरु जी के जब नई बहू आवे ना घर में, तो लक्ष्मी मैया की पूजा करे, तीखो कारे आरती उतारे, कछु दिनों बाद वो ज्वाला बन जाए, फिर काली बन जाती है, रूप धारण करके ना जीती है चैन से और ना जीने देती। आज वही गौरा बन गई है भोले बाबा के ऊपर। तो कहने लगी, सुनो क्या, मैंने नहीं घोटी भांग फांग, अपने आप घोटो। और देवी आज क्या हुआ? अरे कोई आया था क्या? फिर तुम्हें बताओ, जरूरी है घर में कौन आता है कौन नहीं आता? अरे देवी, लेकिन धीरे धीरे बोलने, होले होले बोलने। गौरा, अरे देवी बात क्या है? मैया हो, जब घर में तुम्हारे भोले बाबा में तुम में लड़ाई आ जाए ना, तो एक प्यार से बोल जाओ, बस फिर लड़ाई बढ़ेगी। यहाँ पर भोले बाबा हमें बता रहे, गौरा ज्वालामुखी बन रही है, लेकिन भोले बाबा जल बन रहे। देवी, अरे क्यों क्रोध में आ रही हो? बात क्या है? सुनो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, संसार में कोई नहीं करता। अब तो पार्वती को मौका मिल गया। अच्छा, मैंने सही कह रहा है, तुम्हारी बराबर मुझको प्यार कोई। और मैंने तो कभी आपसे झूठ भी नहीं बोला गौरा, फिर क्यों नाराज हो रही हो? गौरा कहने लगी, अच्छा तुमने आज तक झूठ ना बोली, ये मीठी मीठी बातन में मुझको बहला के खुश करते हो, तुम मुझे झूठ भी बोलते हो और मुझे बिल्कुल प्यार। बोले बाबा कहने लगे, गौरा
आज तो ज्वालामुखी बन गई हो, आज तो लगता है मुझे। अरे बताओ गौरा, मैंने आपसे झूठ क्या बोला? कोई बात छुपाई क्या? गौरा भैया को मौका मिल गया। बताओ, आप रोज कहते हो मैं सत्य बोलता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तो आपने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला आपने जो पहनी है ना, वो किसकी है? जो मुंडों की माला पहनी है वो किसकी है, आपने आज तक नहीं बताया। बोले बाबा कहने लगे, गौरा तुमने आज तक पूछा ही नहीं है? कमला बहन जी बोले बाबा ये आपके चिंता मत करो, ये हमारे थानेदार जी आए, ये भी भोले बाबा है। हम 7 दिन साहब हमारे लिए तो सभी भोले बाबा है, परंतु ये कुछ ज्यादा ही भोले बाबा है। ऐसे भोले बाबा है जे चोर तो चढ़ा घंटा तार में है ना, और भोले बाबा ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। गौरा कहने लगी, ओ बाबा ये चोर है और तुम्हारे घंटा चुरा के ले जा रहा और तुम यहाँ को दर्शन दे। भोले बाबा कहने लगे, गौरा कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, ये मैया सच बताना, आज तक आपने भोले बाबा पर सोना चांदी चढ़ता देखा? देखा है क्या कभी मैया? कभी सुना है कि किसी ने सोने का हार चढ़ाया है भोले बाबा पर? सुना है मैया? हमारी ये बहुत अच्छी बत्तो जी भगत है भैया, जीवन में शायद कितनी काबर अपने कंधे पर लेकर आई है। ऐसे भोले बाबा है। और कभी भोले बाबा के मंदिर में ताला मिला है क्या? क्यों? भोले बाबा कहते हैं जब चोर ने चोरी की थी ना, न जाने कौन सा भगत 24 घंटे में मेरे दरवाजे पर आ जाए। गौरा कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, और ये मेरा भोला भगत इसने तो अपने आप कोई मुझ पर पिंडी ऊंची, घंटा तोड़ना है, कैसे हटाए? अब चोर को घंटा चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए है? कल एक बड़ी अजब लीला देखी हमने ट्रॉली में। हमारा एक बाल गोपाल, अब क्या बताए, बताने की बात नहीं है, और बता दे तो आपकी भी ऐसे नहीं रुकेगी। इतना शेर बालक, निडर बालक, और बिल्कुल जैसे बच्चे को शर्म होती है ना, वो शर्म नहीं है। छोटा सा बालक था ट्रॉली में, हमारे भैया देखती तो बोले देखो नजारा है, जैसे भोले बाबा की जटाओं से गंगा बहती है ना, इतना भोला। कहते ना बालक भगवान का रूप होता है। देवी इसने तो अपने आप को चढ़ा दिया, मैंने इसलिए इसको दर्शन दिया। और आज तक उस भक्त का नाम है, चोर का नहीं, वो भक्त बनेगा। उस दिन से कभी ताला नहीं, भगवान ने कह दिया मेरी मंदिर में ताला नहीं, चैटर ही लगा। कोई सोना चांदी है, गौरा ने जिद करी मुझे महल बनवा दो, सोने का महल बनवाया, रावण को बुलाया, वो ताकि दान में कुछ नहीं रखा। गौरा आप कहती हो कि मैंने आपसे झूठ बोला, आपने मुझे पूछा ही नहीं। अगर पूछती तो मैं आपको अवश्य बताता। तो आज बता दो, आज पूछ रही हो, प्यार में नहीं है अभी तो जल रही है ऊंची ऊंची, तो अब बता दो। बोले बाबा, बोले अब तो थोड़ी शांत हो जाओ, बता रहा। गौरा सत्य सुनना चाहती हो कि हाँ मैं सत्य सुनना चाहती हूँ? आज तक आपने झूठ नहीं बोला, तो ये माला मुंडों की किसकी है? देवी सत्य तो ये है, जितनी बार आप मरी हो ना, जितनी बार मरी हो, वो मुंड सारे मैंने अपने गले में। बताओ मेरी बराबर कोई प्यार कर सकता है क्या? संसार का पुरुष कोई कर सकता है क्या? देवी तेरे मुंडों की
माला मैंने अपने गले से, अपने हृदय से चुपका करके रख दिया। अब तो मौका मिल गया मैया, जब पति राजी राजी हुए ना, खुश हुए, तो मैयन को पहले ही दड़ो लग जाए, है ना। आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, और जब प्रसन्न होते तो पत्नी क्या कह रही है ये भूल जाते हैं हमारे पति देवता। आज गौरा कहने लगी बाबा अरे मैं इतनी बार मरी हूं क्या? कि हाँ, तो आप अभी तक नहीं मरे। जब मैं इतनी बार मर गई तुम एको बार ना मरे। बोले बाबा, बोले हाँ देवी मैं अभी तक मरा, तो क्यों नहीं मरे? देखिए चाहे समय ज्यादा लग जाए, पूरा प्रयास करेंगे ऐसे ठाकुर की दासी आपको कथा ही सुनाए। तो क्यों नहीं मरे? और आज आप कह दियो जाके, है ना, तो कल को पांडाल में अगर ये को पाम धर जाए, यही कथा सुना रही है साधना, हमसे कह रही है तू क्यों ना मरो, है ना। मीणन में तो तू ही बोले भैया, मैं तो कोई तुम कहती ना, मैं देखू मैया बुरा मत मानियो, मैं देखू भैया तो तुम क्यों ना के, मैंने तो सबको तू ही कहती देखी है ना अपने अपने स्वामी से। एक अजीब सा लगता है। हमारा विवाह हुआ मैया, 14.5 साल के आए, हमारा शरीर तगड़ा था, ज्ञान नहीं था। हमारे सासू माँ बेटे छोटे छोटे थे, तो हमसे कहे भाभी तू, और हमारा तो थप्पड़ सा लगे सा, हमारे वृंदावन में तो जी कहते बोले, और गाड़ी भी देंगे सारे की, तो अभी प्यार दे देंगे, सारे की गाड़ी दे, दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े। बोले बाबा, कहने लगे देवी मैं आज तक नहीं मरा। तो पार्वती कहती है क्यों नहीं मरे? तो बोले बाबा कहते मैं इसलिए नहीं मरा कि मैंने अमर कथा सुनी। कौन सी अमर कथा? एक बार सती को लेकर गए। कहा? कुंभज वाले अगस्त ऋषि के पास। जैसे ही भोलेनाथ और सती पहुंची तो कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने भोले बाबा को आसन पर बिठाया और चरणों को पखारा है। ये कौन कर रहे हैं? अगस्त ऋषि। मानो हमारी मैया को ले, अगर ये आए और हम इनके चरण पखारे तो आपको कैसा लगेगा? आज अगस्त मुनि भोलेनाथ के चरण पखार रहे और सती पीछे खड़े हैं। सती ने विचार किया ये कैसो व्यास है, ये कैसो गुरु है, हम तो यहाँ पे कछु सुनने को आए, यहाँ पे कछु ना आवे, ये तो हमारे भोले बाबा के चरण पखार रहा है। अगस्त मुनि जानते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर, और वही महेश्वर, वही भोलेनाथ आज अगस्त मुनि के आसन पर पहुंचे तो चरणों को पुकारा। वहां पर सती को द्वेष हो गया, और जब द्वेष हो जाता है ना तो ज्ञान अंदर नहीं जाता। ये तो व्यास नहीं है, ये तो कोई गुरुजी नहीं है। गुरुजी के पास आए, देखो ये उल्टा है, उल्टा व्यास होकर के और ये श्रोता के चरण पखार रहा है। ये बकरा होकर के, ये बकरा अच्छा नहीं है, ये गुरुजी अच्छा।
और जैसे कथा सुन के चले तो क्या देखा मेरे प्रभु की लीला। एक बार नर रूप धारण करके भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र बन करके आए। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में गए तो सीता का हरण हो गया। आज राम जी रो रहे हैं सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। सीता जैसी पत्नी हो तो रोना चाहिए, अगर वही सीता सुपर्णखा बन जाए तो उसको रोना नहीं चाहिए, उसके नाक कान काट के घर से निकाल देना। सीता जैसी को रोना चाहिए और सुपर्णखा जैसी को नाक कान काट के घर से निकाल देना, क्योंकि तू अपना तो कटवा रही है, हमारे कुल का भी। निकालने का मतलब अगर बेटी हमारा कोई घर में गलत कर जाए तो उसको त्याग देना चाहिए। आज सीता के लिए रो रहे हैं तो देखा भगवान राम रो रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। तो आज भोलेनाथ ने देखा तो प्रणाम किया। एक क्या देखा सती ने कि गुरुजी इनके चरण धो रहे, और दूसरा देखा कि ये तो ये आदमी मनुष्य है, ये रो रहा है और इनको प्रणाम कर रहे हैं। और पूछ लिया आप किसको प्रणाम कर रहे हो? संसार तुमको करता है। भोले बाबा ने कह दिया देवी मैं अपने इष्ट को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ, अपने भगवान को प्रणाम। सती के दूसरी शंका घुस गई। अब ज्ञान पूछने लगे। भोले बाबा कहते देवी ज्यादा बहस मत करो, जिद करने से कोई फायदा नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो परीक्षा ले। परीक्षा ली, सीता बन गई। और जब सीता बनी तो भगवान राम आ गए। आगे कहने लगे मैया चरणों में प्रणाम करता हूँ, भोले बाबा कहाँ छोड़ दे। हम तो घूमट कहते किसी की चोरी पकड़ी जाए है? जैसे मैया उस दिन व्यास जी का चेहरा कैसा था, शिवलाल जी हमारे गए और जब कहते हैं ना जब गलती होती है ना तो मुंह ऐसा हो जाता दिखाने योग्य नहीं होता, और उठ करके गलती से दौड़ गए, जल्दी जाके कमरे में छुप गए। ऐसे ही आज जैसे ही सती जी आई है तो राम जी कह रहे भैया सती बोली काम गलत हो गया, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। भोले बाबा कहाँ है? और आकर के जैसे ही आई है तो आज भोले बाबा ने अपने भामांग से उसको आगे आसन दे दिया। सती बैठने लगी, बोले नहीं नहीं देवी आपका स्थान यहाँ नहीं है। कहाँ है? सामने। सती बोले क्यों? हमें पूछ रही है क्यों? भाई हम गलती करते हैं हम, और सामने वाले को पूछते। आज कहाँ गई? कि महाराज मैं तो कहीं नहीं गई, कि परीक्षा लेके आई हो कि नहीं। आज भोलेनाथ ने देखा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभिमानी राजा की पुत्री अभिमानी हो सकती है। कुछ अंश ऐसे हो जाते हैं कितना भी प्रयास करो, लेकिन मछली को कितना भी धो है जल से निकाल करके फिर भी उसमें कुछ बदबू हो रह जाता है। देखा ये सती झूठ बोल रही है तो सीता का वेश धारण किया। तो आगे सन्मुख आसन लिया। बाबा भोलेनाथ कहते सती, उस सती ने जाकर के आगे कथा में सुनोगे आप, वही अमर कथा सती ने नहीं सुनी, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने सुनी अमर कथा। तो सती को जलना पड़ा। कहाँ मैया कहाँ जली? सती कहाँ जली है? ऐसी क्या ले लई मेरे पिता ने जागी रचा,
वाले सब देवन भुलवा। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें जल करके भस्म, क्योंकि पति के अनुकूल हम चलेंगे मैयाओ तो ये तन भी जलेगा मन भी जलेगा, दोनों में से बाकी कोई रहने वाला। सती का तन भी जला और जीते जी मन भी जला, क्योंकि मरने के बाद तो हमारे स्वामी सबके चले जाते हैं, कहां से आएंगे? भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। लेकिन जब जीते जी पति त्याग करता है, भैया एक बेटी का त्याग किया था तो मैया हमने 15 दिन रात भर जग के माला का जाप किया, उसके पति ने उसका त्याग कर दिया था। आज वही बेटी हमारा कांटा बन करके, हमें विभीषण बन करके हमें मारना चाह रही है। ये कलयुग की बेटियां हैं। आज सती सन्मुख बैठी है, त्याग कर दिया भोले बाबा ने, मन जल रहा है, मन जल रहा है तो तन भी जल गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वो अमर कथा। अब तो पार्वती ने चरणों में सर रख दिया, बाबा भोलेनाथ कुछ भी करो, मैं भी बार बार जल के मरने से परेशान हो गई हूँ, अब मैं भी आपके साथ अमर होना चाहती हूँ, मुझे वो अमर कथा सुनाओ, अब मैं मरना नहीं चाहती। भोले बाबा ने कहा देवी, भोले बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, चल शिव की आज भोलेनाथ ने देखा पार्वती को, अब इसका मन बिल्कुल साफ हो गया। कैसा साफ हो गया भैयाओ? पीछे तक आवाज आ रही है, मन कैसा हो गया? सुई कैसी होती है? सुई, सुई कितनी भी बड़ी हो लेकिन जिसमें धागा पोते वो कैसा होता है? इतने बड़े शरीर में मन कैसा होता है? अब ये मन साफ हो गया, इसमें सुई में धागा। भोलेनाथ ने सोचा पार्वती का मन साफ है, अब कोई गांठ नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, अब तो इसको अमर कथा सुना देनी। कहने लगे देवी, जब मैं कथा सुनाता हूं ना तो मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। पार्वती से भोलेनाथ कह रहे देवी, जब मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा आप कथा सुन रही हो? भाई हमारी तो खूब खुल रही है, तुम्हारी भी खुल रही है। भोले बाबा कह रहे देवी, मैं जब कथा सुनाऊंगा ना तो आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके, मुझे पता कैसे लगेगा? पार्वती कहने लगी, स्वामी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो सुनो, जब हम कथा कहे तो तुमको हुक्रा भरना आ जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये फोन पकड़ लीजिए। किसकी बानी है? बंदी की। दिगंबर प्रभु में मंगवाए, बैठे आसन मारे, शंकर भगवान की ये हो। दिगंबर प्रभु ने मंगवाए, बैठे आसन मारे, कथा सुनाने लगे उमा को, घोष कर त्रिपुरार उमा के पड़ गए शोभा, रुद्रा दे रहे उमा के पड़ गए शोभा, रुद्रा दे रहे उमा
मंगवाए बैठे आसन मार कथा सुनाने एक माता पेश कर अरे बगा कोई करे जब थाली बीन बजाई कहने लगे हे शिव जी जब थाली बीन बजाई सुनने गए सारे जिया का जिउड़ाई चले गए सारे जिया का जिउड़ाई पार्वती की कथा सुनल पार्वती की कथा सुनल कर गई सोता ये कैसी हर की माया ये कैसा खेल रचाया कैसी हर की माया ये कैसा खेल रचाया ये कथा सुनी माता ने इंद्र का पहराया आमी कथा सुनी माया ने इंद्र का पहराया ध्यान लगा कर सुने कथा फिर ध्यान लगा कर सुने कथा से रुकने सारे उमा के अड़े सोता भक्तिया मेरा होता उमा के अड़े सोता भक्तिया मेरा सुखदेवा अजर अमर हो जाए कथा सुनी सुखदेवा वो अजर अमर हो जाए पार्वती भी मन में फिर बहुत घड़ी पछताए पार्वती भी मन में फिर बहुत घड़ी पछताए मन ही मन में सोचे लोग मन ही मन में सोचे
आज सूत जी महाराज कहते हैं बाबा भोलेनाथ ने 3 ताली बजाई। पहले में पशु पक्षी चले गए, दूसरी में जितने भी थे आकाश में पक्षी उड़ गए, और तीसरी ताली में गौरा मैया तैयार हो गई कथा सुनने को। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं पहला दिन हुआ, दूसरा हुआ, बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे और मैया पार्वती हुकरा रही है। और जैसे ही चौथा दिन आया, मेरे बाल गोपाल कृष्ण का जन्म हुआ, और 5वें दिन अब तो रसगुल्ला मिठाई बंटने लगी, बाल लीला का श्रवण कराने लगे सुखदेव जी महाराज। तो मेरी मैया पार्वती को नींद आ गई। 5 गुरु, पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, और तीसरा गुरु जो हमारे घनश्याम भैया है, घनश्याम भैया ना कहा नाम में तो भूल गए, जो हमारे दोनों साइडों में बड़ी बढ़िया सुंदर बाल गोपालों को शिक्षा दे रहे हैं, तीसरा गुरु। और चौथा गुरु कौन? मेरी पहली भंवरिया रे अबई तो बेटी बाप है, 7वीं बेटी साजन की हो जाती है। चौथा गुरु है जो फिर, और 5वें नंबर पे आता है जो जीव माँ के गर्भ में आता है, जब वो 7वां महीना आता है, आगे कथा में सुनेंगे, तब भगवान को पुकारता है। वो गुरु 5 माए जो भगवान से मिलन करता है। अब तो सुख जी कहने लगे बात अच्छी नहीं है, मैया सो गई। अब मैया सो गई तो बोले बाबा कथा बंद कर देंगे। अब तो सुखदेव जी हुक्रा देने लगे, और जब हुक्रा दे रहे तो बाबा को नहीं पता, बाबा को तो बस पता है हुक्रा हो रहा है, मेरी कथा को सुन रही है गौरा। और गौरा आराम से और जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम की ओर गई तो बाबा ने जयकारा लगाया, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा लगाया गौरा मैया के नेतृत्व में। बाबा अरे कथा हो गई कि हाँ पूरी हो गई 7 दिन की, हो गई। अब तुम 2 मिनट सो जाओ तो 7 दिन की हो जाएगी। अब गौरा को लग रही 2 मिनट हुई है, 1 मिनट हुई है। बाबा कथा हो गई कि हाँ, तो तुमने कथा नहीं सुनी। बाबा मैंने कथा नहीं सुनी। स्वामी जी मैंने आपकी कथा 4 दिन सुनी है, 5वें दिन की कथा मैंने, तो मेरी कथा को कौन सुन रहा, हुक्रा कौन दे रहा? गौरा मैया बोली वो गुना खतो है, सत्य है, मेरी कथा नहीं सुनी। आज मेरे गोविंद ने, बाबा भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र उधार करके देखा तो वो सुख जी पांडाल के पीछे बैठे। बाबा कहने लगे अच्छा तूने मेरी कथा चोरी से सुनी है, रुक जा, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। चोर और आगे आगे सुख जी और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल को लेकर, और जैसे ही जा करके वेद व्यास जी की पत्नी अपने केस सुखा रही थी। कौन सी? बाबा अरे स्वामी वृद्ध हो गए, बच्चा नहीं है। वेद व्यास जी कह रहे देवी चिंता मत करो, कभी हमारे घर में भी आएंगे। आज वहीं जाके पहुंच गए सुख जी, और जैसे ही जमाई आई है माँ को तो माँ के मुख में प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब तो भोले बाबा पीछे पीछे देखा तो कुटिया में गए हैं, अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वेद व्यास जी की कुटिया है, इसलिए भोले बाबा ने दरवाजे पर दोनों लगा लो। वेद व्यास जी आए, भोलेनाथ को प्रणाम किया, कैसे बैठे हो? अरे तुम्हारे घर में चोर घुसा है, देख के आओ। वेद व्यास जी गए तो चोर न चोर को बाप। बोले बाबा का तो बुद्धि खराब है गई है, फोटो लगे ज्यादा पी आए है। कौन सी? 2 तरह की है, 2 तरह की चल गई है आजकल। बाबा का भी है,
लगे ज्यादा पी आए बाबा, बुद्धि खराब हो गई, मेरे घर में चोर नहीं है तो तुम्हारे घर में चोर है, जब तक चोर नहीं आएगा मैं यहाँ से जाऊंगा। वेद व्यास जी ढूंढते हैं लेकिन चोर नहीं, चोर तो माँ के गर्भ में बैठा है। आज शांत हुआ, तुमने बाबा से कहने लगे बाबा आपको आज 4 दिन हो गए, बात ये बताओ चोर ने चोरी क्या की है? चोर को, जिस चोर को आप पकड़ने आए हो उसने चोरी क्या की है? कि चोरी, इतनी बड़ी चोरी की है, मेरी अमर कथा को सुन लिया। किसको? वेद व्यास जी हंसने लगे, बाबा आप तो भोले की जभी तो आपको भोलेनाथ कहते हैं। अरे जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, वो मरने वाला। आज भोले बाबा को ज्ञान, क्रोध गया। क्रोध में क्या जाते भैयाओ, जब आग लगती है ना तो घर बचे, ना छत बचे, ना कपड़ा बचे, ना मनुष्य बचे, बचेगा। क्रोध किया कि नहीं, बाबा का क्रोध शांत हुआ। और आज वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर प्रणाम करके के भोलेनाथ जी आए हैं। नहीं आओ, क्रोध में सब कुछ नष्ट हो जाता है। भोले बाबा का ज्ञान भी हो गया, भक्ति भी हो गई, है ना? ज्ञान भक्ति वैराग्य सब चला गया, क्योंकि क्रोध आ गया। इसको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। जब ज्ञान हुआ कि अमर कथा जब मैंने सुनी, मैं नहीं मरा तो तोता कैसे मरेगा? अब तो मैया के गर्भ में है, अब तो वेद मंत्रों की धुनी हो रही है। 12 साल लग गई, कितनी? और हम अगर 9 महीना हो जाए, 9 से ऊपर 15 दिन भी चले जाए। अभी कुछ समय पहले मनसुखा में एक मैया मिली हमें। कैसे आई दीदी? इसलिए आए 9.5 महीना आगे बालक नहीं हो रहा। अरे ये भी तुम करोगी क्या? जबरदस्ती है, ये तो प्रभु की लीला है। कब जन्म हो कब मरण हो। बोली ज्यादा दिन हो गए तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैया अभी ये कहेंगे तुम्हें खाते पता है, बादल या ठाकुर की बहू को भी लेके गए होंगे। ऐसे मिलन हुआ था, उन्होंने हमें पहचान लिया। तो मैयाओ ये प्रकृति का है, भगवान ने बनाया। कब जन्म लेना है, कब आना है और कब जाना है। अच्छा, बाबा कहते पुत्र बाहर आओ। मैया कहती है मेरे गर्भ में वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। बाबा कहते देवी तुम्हारे गर्भ में कोई भगत है, बहुत बड़ा ज्ञानी पुत्र है आपका, कोई साधारण नहीं है। बाबा कहते बाहर आओ पुत्र। पुत्र कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कि तुम्हारी माया पकड़ लेगी। बाबा कहते मैं वचन देता हूँ संसार की माया आपको नहीं पकड़ेगी, आप बाहर आओ। और जैसे बाहर आए तो एक गोपनीय पहनाई मैया है। वेद व्यास जी की पत्नी ने और गोपनीय पहना करके सुखदेव जी माता पिता के चरणों में प्रणाम करके वहां से चल दिए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज सुत जी महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर है। आगे हम लीला सुनेंगे, गोविंद की कथा सुनेंगे। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के हुए पाराशर, और पाराशर के हुए वेद व्यास जी। ये वो वेद व्यास जी हैं। सुखदेव जी कहते हैं 4 वेदों की रचक हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ी सुंदर कथा है। आज व्यास जी ने आज वेद पुराण लिखे। कितने? परमात्मा के प्रभु की दी हुई वीणा से व्यास जी ने संतों के आशीर्वाद से और वेद पुराण
लिख करके 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र लिख करके और मन में शांति नहीं हुई। तो आज विचार किया, मन में शांति नहीं मिली मुझे, मैंने सब कुछ लिख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया। तो नारद जी से कहने लगे, नारद मुनि मेरे मन में शांति नहीं, मुझे संतोष नहीं है अभी। तो नारद जी कहते, महाराज मैंने मेरे पिता नारायण से ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी से मैंने सुना। नारद जी कह रहे ब्रह्मा जी से मैंने सुना। क्या? 4 श्लोक मैंने सुने हैं, आप कहो तो उन 4 श्लोकों को आप भी सुन लो। आज वेद व्यास जी ने वो 4 श्लोक सुने और 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक लिख करके और इसको श्रीमद् भागवत कथा लिख दी। तब जाके संतोष होगा। अब लिख तो दी लेकिन उसको सुने कौन? तो आज ध्यान में आया, आकाशवाणी हुई, सत्य महाराज आपका पुत्र है सुखदेव, उससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, ये भागवत उसको सुनाओ, उससे बड़ा कोई वैरागी नहीं है, जाओ। तो आज वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ मेरे पुत्र सुखदेव जी की समाधि को तोड़ो। तो बड़ा सुंदर एक श्लोक सुनाया कि बरहापीणम नटवरो कर्णो कड़कार रेवाद्रवासी कनक तपस्यम जिस समय मेरे गोविंद के श्रृंगार का वर्णन किया गोपियों ने, आज वही वेद व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के सुखदेव जी को श्लोक सुनाया। आधा श्लोक सुना, सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। जैसे नेत्र खुले देखा तो वो गोविंद नहीं दिखा, नहीं दिखा तो नेत्र बंद कर दिए। शिष्य दौड़े दौड़े गए, महाराज अरे एक बार तो आपके पुत्र जगे थे, नेत्र खोले, हम सबको देखा, लेकिन दूसरी पहर ही उन्होंने नेत्र। सुखदेव जी कहते, अभी जिसको मैंने देखा, जिसकी बड़ी सुंदर श्लोकों में रचना कर रहे थे, सुंदरता का श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे, वो मुझे नहीं दिखा, नेत्र बंद कर दिए। फिर दूसरा श्लोक गोपी ग्रह का सुनाया, तो जैसे ही नेत्र खुले और वहां से चल दिए और जाकर के जनक राजा को गुरु बनाया। किसको? जनक राजा को। बिना गुरु के सुखदेव जी को भी भगवान नहीं मिल सकते। भागवत करने का, भागवत सुनने का है, बताते हैं शास्त्रों में। परीक्षित पद जब हम धारण करते हैं तो हमें पहले गुरु धारण करना आवश्यक है। सुखदेव जी ने किसको गुरु बनाया? राजा जनक को। काम को जीता, क्रोध को जीता, मोह को तो पहले जीत लिया था, तब बाहर आए थे। और आइए, बड़ी सुंदर दूसरी कथा है कि कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानां भयंकरम् त्वमेको दामानां पविरूपशिषते। अब शौनक महाराज कहने लगे, महाराज आज कहने लगे, जो संसार में भगवान के नाम को लाए, उस मनुष्य का नाम इस भागवत में आया है और मैं उसको आपको अवश्य बताऊंगा। राजा परीक्षित कौन है, उसका जन्म कैसे हुआ। भैया वो प्रसाद तैयार है, चाय वाला काय में मैं अवश्य बताऊंगा।
तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाभारत आपने सुनी होगी। कौरव पांडवों में झगड़ा हुआ, किसको लेकर के मैयाओं, किसको लेकर के? पांडव चले गए हैं, कुंती अकेली रह गई, 5 पुत्र हैं। दुर्योधन कहता है कौन सो या को बाप बैठे हो मेरो कहा बिगाड़े गो या को कछू है? आप कहती हो ना, बिना पति के अगर पत्नी जीवन भी निकाले ना तो उसके देवर जेठ निकालने नहीं देते। वो सोचते हो गया सब कुछ हमारा हो जाए। आज वही हुआ, कौरवों ने पांडवों को कुछ नहीं दिया और जुआ में सब कुछ ले लिया। अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु और अभिमन्यु की देवी का नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक है। यहाँ पर सूत जी महाराज कहने लगे राजन, जब पांडवों ने युद्ध को जीत लिया तो आज भगवान कृष्ण कहने लगे भैया अब आपने युद्ध जीत लिया, आपको आपका राज्य मिल गया, अब हम अपनी द्वारका में जाएंगे। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि जाको राखे साइया और बारिश के नाय कोई दाल नबाका कर सके, चाहे सब जग बेरी। एक नहीं भैया, ये माताओं को भी जल की सेवा करवाओ। गर्मी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। एक बैरी तो क्या पूरा संसार दुश्मन हो जाए तो नहीं बिगाड़ सकता। जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल नबा का कर सके चाहे सब जग बेरी। आज जाने लगे हैं तो दुर्योधन और भीम में जब युद्ध हुआ तो भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। आज दुर्योधन तड़प रहा है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। आया कहने लगा मित्र, ये आपकी जंगा को किसने तोड़ा? आप कहो मैं आपका मित्र हूँ, आप कहो मैं वही करूंगा। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा भैया मुझे ये जंगा तोड़ी है ना, वो भीम है, पांडवों का भीम। जंगा क्यों तोड़ी? एक बार जब कौरव पांडवों में जुआ हो रहा था तो पांडव अपना सब कुछ हार गए, द्रौपदी भी हार गई। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो दुर्योधन ने कहा अरे दुशासन इसको जरा नग्न करके तो देख, मैं देखूं तो सही है 5-5 पतियों की नारी कैसी है, इसको अपनी जंगा पर बिठाऊंगा। तो भीम कहने लगा अरे पापी दुष्ट, मैं आज तेरे बस में नहीं होता ना तो तेरी जंगा को अभी तोड़ करके फेंक देगा। आज कौरवों गांधारी के 100 पुत्र हैं मैयाओं, अधर्म पर चलने वाले 100 भी कम हैं और धर्म पर चलने वाला 5 पांडव भी खत्म होगा। तोड़ दिया।
आज पहुंची गांधारी, कहते मेरे 99 पुत्र चले गए। अरे दुर्योधन, अपने कक्ष में बुलाया, कहने लगी बेटा तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी, आज मेरी बात मान जा तो मेरा वंश आगे चल जाएगा, तेरे प्राण बच जाएंगे। दुर्योधन तामसी पापी कहने लगा मैया जल्दी बताओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जो जिससे मैं जीवित रहूं। तो आज मैया गांधारी कहती है देख मैंने बचपन से तपस्या करी है, जब मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी तो ये रोशनी तेरे ऊपर जाएगी, तो तेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा, तो तुझे पांडव कभी मार नहीं। क्या करना होगा कि जाओ जमुना जी में स्नान बना के आओ और वहीं से नग्न होकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ। दुर्योधन कहने लगा मैया आप क्या कह रही हो? अरे मैं आपका पुत्र हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ, आप मेरी माँ हो, मैं नग्न आपके सामने अच्छा नहीं लगूंगा। गांधारी कहती है अरे दुष्ट, आज तक नहीं माना, वृद्ध हो जाए माँ के लिए बेटा तो बेटा होता है, तू जा जल्दी देर मत करे। आज दुर्योधन गया है, जैसे ही जमुना जी में से स्नान करके निकल रहा था, आगे गोविंद आ गए। हरि व्यापक सर्व दात्र समान, हरि व्यापक इतनी देर में गोविंद आ गए और कहने लगे ओ भैया, ओ दुर्योधन कहाँ जा रहे है? कि आगे से हट जाओ, अभी बात नहीं कर सकता, मुझे जल्दी है। कहाँ के लिए? तो मेरी माँ ने बुलाया है, तुझे जल्दी है, तू देख तो ले कैसा जा रहा है माँ के आगे, कैसा जा रहा मेरी माँ ने कहा है कि तू बड़ा हो गया है, अपने देख ले कैसी स्थिति है। अब इन देवी जी को आप विश्राम की ओर ले जाओ, अब ये विश्राम कर लेंगी। और अगर भैया आप भी जैसे खड़े हो जाए ना तो पीछे बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जैसे भी आरती तक बस बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की। ये आसन अपना बिल्कुल सब अपने नीचे ले लो, आसन हाँ ले लो, अपने नीचे ले लो। और अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ जाओ। कोई अगर शारीरिक कष्ट है ना मैया हो, चाहे मेरी मैया हो चाहे पिता हो, वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये माता जी तो हमारे लिए आरती के लिए आ जाए इतना ही बहुत है हमारे लिए, है ना। कहते धर्म का मार्ग बड़ा कठिन है मैया, सबसे बड़ा कठिन है धर्म का मार्ग। आज भगवान कहते कहाँ जा रहे हो? अरे देख लो। दुर्योधन कहता मैं देख नहीं रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तू इतना बड़ा हो गया, तुझे शर्म नहीं आएगी? दुर्योधन कहता मेरी माँ ने कहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आज माँ की बात को मान रहा है, माँ की बात को कल मान जाता ना तो ऐसा होता ही नहीं मैया हो। हमारे गुरुजी कहते हैं अगर जोड़े में से पति पत्नी का जोड़ा होता है मैया, अगर जोड़े में से एक अगर बीमार बन जाए ना, मिल जाए तो दूसरे को गाड़ी चलानी चाहिए। ये नहीं एक मेरा साथी बीमार हो गया तो मैं भी उसके दुख में बीमार होकर के पड़ जाऊं तो गाड़ी चलने वाली। यहाँ पर हमारे गुरुजी कहते हैं अगर गांधारी को अपना परिवार संभालना था, उसको पता था कि मेरा पति अंधा है। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं गांधारी को पता था कि मेरा पति अंधा है, तो गांधारी को पट्टी नहीं बांधनी थी, गांधारी को तो साथ देना था अपने पति का। अगर
अगर पट्टी नहीं बांधती तो शायद अधर्म ये युद्ध नहीं होता, महाभारत नहीं होता। लेकिन आज ज्ञान हुआ है, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। भगवान कहने लगे, अरे तू बड़ा हो गया है, नगिन होके जा रहा है, और मेरी गोविंद की माया से कोई बच नहीं। हो तेरी माया का न पाया कोई पारे, कि लीला तेरी तू ही जाने। आज माया में समेट लिया दुर्योधन को, और दुर्योधन के मन में आ गया, कहने लगे कन्हैया, ओ कन्हैया जल्दी बता मैं क्या करूं। मत हिला मुझे जाना है, अब तू बता क्या करूं। कि क्या करेगा, ऐसा कर जो शर्म की जगह है ना, शर्म की जगह बस उसको ढक ले। माँ के सामने जा, चाहे बाप के सामने जा, चाहे बहन के सामने जा, और केले का पत्ता लिया और जंगला पर लपेट लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और माँ के सामने पहुंच गया, मैया मैया जल्दी पट्टी खोलो, मैं आ गया। और मैया ने जल्दी से पट्टी खोली, सामने दुर्योधन खड़ा, देखा तो केले के पत्ते, और जो शरीर पर रोशनी पड़ी वो पत्थर का हो गया, और जहाँ बंद था वो कच्चा रह गया मांस का। क्यों? भगवान कहते हैं मेरा मान भले घट जाए, लेकिन भक्त का मान घटने नहीं। मेरे भक्त ने, मेरे भीम ने प्रतिज्ञा की थी जंगा तोड़ूंगा। अगर ये पत्थर का हो जाता तो जंगा कैसे टूटती। आज वही दुर्योधन और भीम ने उसी जंगा को तोड़ा। गांधारी कहती है, बेटा नहीं आओ, पुत्र जब पुत्र निकल जाता है ना, है तो कहते हैं हमारे वृंदावन में जब मक्का रखावे भेजे ना, के मार पीट के मेहरा पे, मेहरा माने एक लकड़ी का बना देते, और वो दे देते कि है ना कोई जानवर नहीं आए। बिठा दिया तो मुकरा थोड़ी किलवाने की थोड़ी सो गया, मैं तो मेरे मन नहीं करूंगा, है अब नहीं पीऊंगा क्या अमृत। फिर शाम भाई याद आ गई, पहुंच गए। क्यों? ये हमारा दोष है भैया, कहीं कहीं दोष यहाँ पे गांधारी का दोष है। आज पहुंच गए, उसी जगह को तोड़ दिया। अच्युतामा कहता मैं तेरे लिए क्या करूं, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, 5 पांडवों का शीश काट करके मुझे दे दे। मैं कुछ नहीं चाहता, 5 पांडवों का शीश मुझे चाहिए, तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, नहीं तो तड़पता ही रहूंगा। इधर भगवान के पता चला कि प्रतिज्ञा कर ली है, भगवान घूम रहे हैं। आज अर्जुन की नजर पड़ी, कहने लगे गोविंद आज आपको नींद नहीं आ रही। भगवान कहते भैया जिसने अपनी गाड़ी की डोर है, रथ की डोर मुझे सौंप दी हो ना, सारथी बना लिया हो ना मुझे, तो मुझे नींद कहाँ आएगी। तो क्या करें, मेरा मन हो रहा है आप 5 भैया चलो जमुना के किनारे कुछ सत्संग करेंगे, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे। एक घड़ी आधी में पुण्यात ले गए किसको, 5 पांडवों को, है? और द्रौपदी से कह दिया द्रौपदी जाओ, कहा पिता भीष्म के पास, उनके चरणों का आशीर्वाद लेके आओ। अगर पति आपको जीवित चाहिए तो अपना सुहाग अमर चाहिए। किसके साथ जाऊं कि मैं चलूंगा। 5 पांडवों को लगा दिया भजन में, माला जपने में, भजन करो, और आ गए। द्रौपदी को दासी के वस्त्र पहनाए, और मेरे गोविंद स्वयं चल रही है। जैसे ही पिता भीष्म के कक्ष में बैठे थे, पहुंचे, पिता भीष्म भी नहीं सो रहे, नींद किसको आती है।
पहुंचे तो सोचा कृष्ण ने ये जो खड़ाऊ पहन रखी है ना जोड़ी द्रौपदी ने, इसकी आवाज होगी। द्रौपदी की चप्पल लेकर के खड़ाऊ लेकर के व्यास कहते हैं कमंडल वाला गुरु होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शास्त्र कहते हैं चाहे गुरु चप्पल वाला हो चाहे कमंडल वाला हो, लेकिन गुरु होना चाहिए सच्चा, तो संसार के जीव का कल्याण हो जाता है। किसका? मीरा का गुरु कौन था? मीरा का गुरु कौन था भैया? रैदास। और रैदास कौन था? चमार। और काम क्या करता था? जोड़ी गांठने का है। और क्या कहते हैं कि कमंडल वाला बना लो, कमंडल वाले पीस रहे आराम से है? कहो तो चप्पल वाला तार दे, कहो तो कमंडल वाला हमें डुबा दे, ये कोई बात नहीं। ले गए द्रौपदी की चप्पल पीतांबरी में छुपा ली और घूमट काट के द्रौपदी को पहले बता दिया था बोलना मत। पिता भीष्म जब तक तुझसे नहीं बोले तुझे आशीर्वाद नहीं दे दे, घूमट मार के चरणों को पकड़ लेना, छोड़ना मत। द्रौपदी ने जाकर के चरण पकड़ लिए। जैसे ही पिता भीष्म की ध्यान में आए तो देखा, अरे देवी आप कौन हो? अरे मेरे चरणों को क्यों पकड़ रही हो? अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्य। और जब सुना द्रौपदी ने तो घूंघट ऊपर कर लिया, बाबा मैं आपकी पुत्र वधू द्रौपदी हूं। कहने लगा, अरे जरूर तेरे साथ तू उस छलिया ने ही भेजी है, छलिया की पढ़ाई लिखाई आई है, तेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ भैया? और इस छलिया की पढ़ जाओ तो पढ़ाई है भैया। एक व्यास कह रहे थे, गद्दी से मैं कथा सुन रही थी, रोज कहते भैया वो पुरस्कार मिले हैं, भैया वो 4 बार पुरस्कार मिल गो, भैया मैं 6 घंटा पानी न पीऊं, भैया मैं 2 बार स्नान करूं। भैया सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? अगर गोविंद के चरणों की तुम्हें सेवा मिल गई तो ही पुरस्कार है। संसार का पुरस्कार तो हमें अभिमान में लपेटता है भैया। अगर संसार ने माला डाल दी ना तो अभिमान हो गया। हमारे परीक्षित अभी माला डाल के गए हैं, स्वागत करके गए, लेकिन होगा कैसे? मटके का ठंडा पानी पीने वाला भी ठंडा पीता, गर्म उसने पिया ही नहीं। पीने वाला ठंडा और पिलाने वाला ठंडा। कभी कभी होता है ना, गर्म पानी नहीं पीते और कोई कहे हम ठंडो ही ना पीवे, तो पूछी है वहां से, अरे छटिया गोविंद गए महाराज नहीं आओ। यहाँ पर हमारे गुरु जी कहते हम मंदिर मस्जिद खाटू जा रहे हैं ना, अब तो खाटू जी ज्यादा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, गोवर्धन बाबा के जा रहे हैं। काय को कि हम और हमारा परिवार सुखी रहे, यही को जा रहे ना भैया। लेकिन जो सुख तुम्हारे गए, ये कथा हमें क्या बता रही है? अखंड सौभाग्यवती पति का स्वाग कहाँ से मिलेगा? सास ससुर के चरणों से। पकड़ लो है। अभी एक माता 2 साल पहले पूछ रही थी, हमारी नारायणपुर में कथा चल रही थी, पूछ रही मैया आपने पढ़ाई कहाँ करी? या मैया ने पढ़ाई सास के चरणों में, पति के चरणों में कई जगह पढ़ाई की और तीसरी गुरु के चरणों में, और कहीं नहीं की है। इन्हीं में सब कुछ है। अगर इनमें पा गए तो मिल जाएगा, और ढूंढोगे तो संसार में तुम्हें कुछ मिलने वाला। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से मोहन से, छलिया से दिल क्यों लगाया है,
छलिया से दिल को लगाया है ये छलिया से दिल को लगाया है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।